हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल नीट जे फाउंडेशन क्लासेस में। बच्चों, आज हम फिजिक्स क्लास 10th का पहला लेक्चर लेकर आ रहे हैं। क्लास 12 ये देखिए, लाइट। व्हाट इज लाइट? Light, it is form of energy which help to see the object in the world. Light, it is invisible, but presence of light we to see the object in the world. देखिए बच्चों, आइए मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। It is form of energy, which help to see the object in the world. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इसके बाद बेटा ये लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब बेटा पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइट is the speed of light in air or vacuum 3 into 10 to the power 8 meter per second. Second property, light is form of electromagnetic wave. Electromagnetic wave. Next property, light is invisible, but presence of light is self invisible. But presence of light we see the object. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको इरेज करते हैं बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी लिख लीजिए बेटा। द स्पीड ऑफ लाइट is different in a different medium. Different medium. Next one, light, the light
always travel in a straight line path. Next property, the light source. The light source different phenomena like reflection and a reflection etc. ठीक है, कितने पॉइंट हो गए बेटा? लगभग 6 पॉइंट हो गए। ये एग्जाम के लिए इतने पॉइंट सफिशिएंट हैं। एक पॉइंट और लिख लो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बोर्ड एग्जाम, CBSE, UP board and many other competitive examinations like NTSC or Olympiads. एक प्रॉपर्टी और लिख लो, the wavelength of light is nearly 4000 angstrom to 8000 angstrom। ये सारा प्रॉपर्टी हो गई है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। कितना सफिशिएंट है बेटा एग्जामिनेशंस के लिए। अब नेक्स्ट अगला, अब देखिए हमने पढ़ा लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ा। अब सोर्स ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे बेटा। व्हाट इज सोर्स ऑफ लाइट? सोर्स ऑफ लाइट, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, सोर्स ऑफ लाइट। पहला है ल्यूमिनस। इसको बोलिए ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या होता है बेटा? those source of light which have all light are called luminous या luminous इसको बोलेंगे luminous source of light। इसका मतलब क्या है बेटा? लाइट के ऐसे सोर्स जिनमें स्वयं की लाइट हो, उनको हम ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे बेटा। इसको ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कैंडल हो गया, सन हो गया, स्टार हो गया, ये एग्जांपल्स है बेटा किसके? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट की। मैं लिख देता हूं, स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लो। इरेज कर रहे हैं, एग्जांपल्स लिख देते हैं। पहला है ल्यूमिनस और अगला है नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट।
तो यहाँ पर देखिए भाई एग्जाम्पल्स, सन, इसमें ऑन लाइट होती। दूसरा एग्जाम्पल, नेक्स्ट बेटा ये मून होगी, सॉरी स्टार्स हो गए, स्टार्स। नेक्स्ट कैंडल, एचटीसी, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह, बहुत सारी चीजें जिनमें स्वयं की लाइट होती है उनको हम ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे बेटा। ये इसके ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट के एग्जांपल्स हुए। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा अगला नॉन ल्यूमिनस ऐसा कर दो, सोर्स ऑफ लाइट। Those source of light which do not have own light are called non-luminous source of light. Those source of light which have not own light, those source of light which have not own light is called non-luminous source of light. फॉर एग्जाम्पल मून हो गया बेटा, जैसे चंद्रमा, उसमें अपनी लाइट नहीं होती। वुडन आइटम्स, प्लैनेट, जो ग्रह हैं उसमें भी अपनी लाइट नहीं होती। अगला एग्जाम्पल्स कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे वुडन आइटम्स, वुड है, बुक है, ठीक है, एटसेट्रा, इसमें अपनी लाइट नहीं होती है। ये नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं। नेक्स्ट अब बेटा चलते हैं, पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लीजिए। नेक्स्ट फिनोमेना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं सभी बच्चे, लेक्चर साथ में नोट करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। इस लेक्चर में डिटेल में सिखाएंगे। देखिए भाई, अब जो फिनोमेना है, अच्छा, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, उसके बाद हम ओपेक बॉडी, ट्रांसपेरेंट बॉडी और ट्रांसपेरेंट बॉडी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। ट्रांसपेरेंट बॉडी क्या होती है या ट्रांसपेरेंट सरफेस क्या होती है? ऐसी सरफेस जिसमें लाइट एक साइड से दूसरे साइड लाइट के पार्टिकल्स इमर्ज कर जाए, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट बॉडी। उस सरफेस को ट्रांसपेरेंट सरफेस बोलेंगे। और ओपेक बॉडी क्या होगी? ऐसी बॉडी जिसमें लाइट के पार्टिकल इधर से उधर ना निकल पाए, जैसे ये दीवार हो गई, ये ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड हो गया और ये बेंच हो गई, ये सब एग्जांपल्स हैं ओपेक बॉडी। उसके बाद ट्रांसपेरेंट बॉडी क्या होती है बेटा? जैसे आप एक पेपर ले लीजिए और उस पे से थोड़ा उस पे ऑयल डाल दीजिए और उसके बाद में हम लाइट का सोर्स उस पे डालें
सोर्स ऑफ लाइट डाले या उससे लाइट इंटर कराएं तो लाइट के पार्टिकल्स कुछ ही इधर से उधर हो पाते, या कहने का मतलब लाइट इधर से कुछ पार्ट ही इस एक सतह से एक सरफेस से दूसरी सरफेस में पहुंच पाता है, उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेंट बॉडी। जैसा हुआ कांच हो गया, ये सब ट्रांसलेंट के एग्जांपल्स हैं। अब उसके बाद में रिफ्लेक्शन, क्या पढ़ेंगे बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है? एक प्लेन सरफेस में बना रहा हूं, ये क्या है? प्लेन सरफेस। ये प्लेन सरफेस है, इस पे एक लाइट रे आ रही, फॉल कर रही, इस सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद लाइट बाउंस हो रही है उसी मीडियम। इसको क्या बोलेंगे बेटा? प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस, बहुत अच्छा। ये वाला पॉइंट इंसिडेंट पॉइंट, ये क्या है? इंसिडेंट पॉइंट रहेगा, जहां पर लाइट आके स्ट्राइक कर रही है इस प्लेन सरफेस को। अब जहां पर स्ट्राइक करेगी वहीं पर सरफेस के परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे, उसी को हम बोलेंगे नॉर्मल। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को मैं O बोल सकता हूं, और जहां से लाइट आ रही है, ये ए से आ रही है, पॉइंट O पर स्ट्राइक कर रही, स्ट्राइक करने के बाद बैक बाउंस हो जा रही है, इसका नाम OB दे दिया बेटा। क्या दे दिए? OB। तो OA क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या है बेटा? इंसिडेंट रे। ये वाला रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। और ON ये क्या हो जाएगी? ये इस प्लेन सरफेस के बेटा यहां से एग्जैक्टली 90 इधर से बना रही है, तो इधर से भी सिमिलरली वही एंगल होगा। नॉर्मल जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। यहाँ पर नॉर्मल से जो भी एंगल बन रहा है, इंसिडेंट रे जो बना रही है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इंसिडेंट एंगल। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो भी एंगल बना रही है, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। अब ये हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कहानी। यहाँ पर इसकी थ्योरी लिख देते हैं, इधर लिख दे बगल में बेटा। चलिए ठीक है, ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, ये एंगल अगर ये थीटा है, प्लेन सरफेस से इंसिडेंट रे अगर थीटा एंगल बनाएगी, तो यहाँ पर देखिए ये भी थीटा निकल के आता है। ये इंसिडेंट रे थीटा एंगल प्लेन सरफेस से बना रही है, ये भी प्लेन सरफेस से थीटा एंगल बनाएगी। अगर लाइट को देखें, डेविएशन एंगल क्या होता है? ये लाइट सीधे जाना चाहती थी, बट अपने मार्ग से ये प्लेन सरफेस होने की वजह से डेविएट हो गई यहाँ से। ये डेविएशन एंगल जिसको बोलते हैं विचलन कोण, विचलन कोण इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा, दैट इज कॉल्ड विचलन एंगल। इसको हिंदी में विचलन कोण बोलते हैं, इसको डेविएशन एंगल बोलते हैं। लाइट तो जाना चाहती थी, बट यहाँ पर प्लेन सरफेस है, यहाँ से लाइट बाउंस हो गई, लाइट करने के बाद सीधी जाना चाहती थी, अपने मार्ग से डेविएट हो गई, यही डेविएशन एंगल। तो डेविएशन एंगल कैसे कैलकुलेट करें? आइए अभी सब बताते। डेविएशन एंगल ये यहाँ पर देखिए, ये एंगल I प्लस R प्लस एंगल यहाँ से यहाँ, इन सभी का सम, ये सब स्ट्रेट लाइन बना रहा है, सबका सम कितना होना चाहिए? एंगल I
प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेविएशन एंगल डेविएशन इक्वल 180, क्योंकि ये सब स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं मिलकर एक सीधी रेखा, तो सभी एंगल्स का सब 180 होगा। आई आर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर 180 में से हम क्या करेंगे, ये वाला दोनों ऐड करके एंगल आई प्लस एंगल आर कर देंगे। या फिर देखिए रिफ्लेक्शन के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो रूल्स हैं। पहला है एंगल इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, एंड सेकंड लॉ जो है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन आर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं बेसिकली आई आर इक्वल होगा, तो हम आई या डबल आई एंगल का, ठीक है, ये हो जाएगा डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, क्लियर हुई बातें? चलिए ठीक है, मैं अब इसका जो है थियरी लिख देता हूँ, बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। इस फर्स्ट एपिसोड में सब लोग अच्छे से सीखें। लिख दें, इधर बगल विजुअल है, पेन ए रे of light, when a ray of light strike to the plane surface and backbound to the same medium, then it is called reflection of light. Then its phenomena is called, it is called then its phenomena is called reflection of light. ओके, ये होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थियरी डेफिनेशन। अब यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बेटा ओनली टू लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। पहला इंसिडेंट एंगल आई रिफ्लेक्टेड एंगल आर के इक्वल, एंड सेकेंड इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल are lies in the same plane. ओके, ये क्लियर हुआ? चलिए यहाँ तक आज इस फर्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में इमेज कैसे बनती है, और मिरर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं। मिरर बेसिकली दो टाइप के, स्फेरिकल और प्लेन मिरर होते हैं। वो नेक्स्ट एपिसोड में लेकर आएंगे, ठीक है? ओके, बाय, तब तक।